हेलो गाइस, आज मैं अपने बचपन के फेवरेट करेक्टर में से एक गारगोइल के ऊपर बनी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि बहुत ही शानदार और अमेजिंग मूवी होने वाली है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी का नाम है आई फ्रैंकेनस्टाइन, जिसकी शुरुआत 1975 से होती है, जहां एक साइंटिस्ट फ्रैंकेनस्टाइन कई सारे मरे हुए लोगों के हिस्सों को जोड़कर एक नया क्रिएचर बनाते हैं। लेकिन जल्दी ही उन्हें उससे डर लगने लगता है, इसीलिए वो डर के मारे उसे एक कपड़े में लपेटकर नदी में फेंक देते हैं। लेकिन वो क्रिएचर फिर भी बच जाता है, इसीलिए वो अब बदला लेने की ठान लेता है और वापस आकर डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की वाइफ को मार देता है। गुस्से में डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन भी उससे बदला लेने के लिए उसके पीछे बर्फीले इलाके में जाते हैं। लेकिन आर्कटिक की ठंड में जल्दी ही डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन जमकर मर जाते हैं, जबकि उस क्रिएचर को ठंड में कुछ नहीं होता। इसीलिए वो अपने बनाने वाले डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को दफनाने के लिए एक कब्रिस्तान में ले आता है, जहाँ उसे डॉक्टर के पास से एक डायरी मिलती है, जिसमें लिखा है कि डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने इस क्रिएचर को कैसे बनाया था। तभी यहाँ पर 4 शैतान आ जाते हैं और वो इस क्रिएचर पर हमला कर देते हैं, पर वो क्रिएचर भी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है और पास में पड़ी हुई एक खास चीज से जब वो हमला करता है तो वो शैतान मर जाता है। तभी हम यहाँ से दूर गारगोइल को देखते हैं, जो फौरन यहाँ आकर इन शैतानों पर हमला कर देते हैं और इन्हें मार देते हैं। पर इस दौरान वो क्रिएचर बेहोश हो चुका था और जब गारगोइल अपने इंसानी रूप में आकर उसके पास जाते हैं तो उन्हें वही डायरी मिलती है। इसीलिए ये उस क्रिएचर को अपने साथ ले आते हैं और जब उस क्रिएचर की आंख खुलती है तो वो इनकी कैद में होता है। तभी इसके सामने गारगोइल की रानी आती है, जिसका नाम लियोनोर है, और ये इससे पूछती है कि निबेरियस तुम्हें जिंदा पकड़ना क्यों चाहता है, आखिर कौन हो तुम। क्रिएचर कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, जिस पर रानी का खास आदमी किडियन कहता है कि फिर तो तुम्हें मारना ही बेहतर होगा ताकि तुम निबेरियस के हाथ न लग जाओ। पर इनकी रानी इन्हें रोक देती है और कहती है कि इसे आजाद कर दो। और फिर वो इस क्रिएचर को बताती है कि तुम पर 4 शैतानों ने हमला किया था, जिन्हें निबेरियस ने भेजा था, जो एक शैतानी राजकुमार है। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि सही वक्त पर वहाँ मेरे सिपाही पहुँच गए और तुम्हें बचा लिया। हम सब गारगोइल्स हैं और हम सदियों से इंसानों को बचाने के लिए शैतानों से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इंसान इस बारे में कुछ नहीं जानते क्योंकि हम सब छिपकर रहते हैं। इसके बाद रानी इस क्रिएचर को एक नाम देती है और कहती है कि आज से तुम्हारा नाम एडम है और मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ वक्त हमारे साथ ही रहो ताकि हमें पता चल सके कि निबेरियस तुम्हें क्यों पकड़ना चाहता है। पर एडम कहता है कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मुझे बाहर जाना होगा, जिस पर रानी मान जाती है। पर वो कहती है कि जाने से पहले अपने साथ कुछ हथियार ले जाओ ताकि वक्त आने पर तुम उन शैतानों से लड़ पाओ। और फिर रानी फ्रैंकेनस्टाइन की बुक को भी किडियन से तिजोरी में रखवा देती है और इधर एडम अपने लिए कुछ खास हथियार देखने लगता है। तभी गारगोइल इसे बताते हैं कि किसी भी हथियार को पवित्र बनाया जा सकता है अगर उस पर पवित्र निशान बना दिया जाए, जिससे किसी भी शैतान को मारा जा सकता है। इसीलिए एडम अपने लिए खास हथियार चुनकर यहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सालों तक एडम शैतानों से छिपकर रहता है, पर फिर एक दिन शैतान उसे ढूंढ ही लेते हैं, जिन्हें एडम आसानी से मारने के बाद शहर में आ जाता है और दूसरे शैतानों को ढूंढने लगता है। और तभी एक शैतान अचानक से एडम पर हमला कर देता है, पर एडम उसे संभाल लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर और शैतान आ जाते हैं, जिनसे लड़ने के चक्कर में पहला वाला शैतान यहाँ से भाग जाता है। पर एडम भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और भागते भागते उसके पीछे एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। पर तभी एक गारगोइल आकर एडम को उठा ले जाता है और तभी हम निबेरियस को देखते हैं, जिसके पास वही शैतान भागकर आता है। पर निबेरियस उसे मार देता है कि तू लड़ने के बजाय भाग कर आया, जबकि मुझे वो जिंदा चाहिए। और अब हमें पता चलता है कि निबेरियस एक शैतान है जो इंसान के रूप में छिपा हुआ एक बिजनेसमैन है और ये अपने मकसद को पूरा करने में लगा हुआ है, जिसके लिए इसने अपने पास एक साइंटिस्ट टेरावेट को भी रखा हुआ है, जो मुर्दों को जिंदा करने के एक्सपेरिमेंट पर काम कर रही है, जैसे सालों पहले डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने एडम के साथ किया था। और डॉक्टर टेरावेट भी अब इसके काफी करीब पहुंच चुकी है क्योंकि इसने एक चूहे को जिंदा कर लिया है। इसीलिए निबेरियस कहता है कि अब वक्त आ गया है कि इसका इस्तेमाल इंसानों पर किया जाए। निबेरियस दुनिया की नजरों में एक बिजनेसमैन है और साइंटिस्ट टेरावेट भी ये बात नहीं जानती कि निबेरियस एक शैतान है। और इधर हम देखते हैं कि गारगोइल एडम को अपने महल में लाकर उसे पूरी तरह से जंजीरों में जकड़ लेते हैं। और फिर इनकी रानी आकर एडम से कहती है कि तुम खुलेआम शैतानों का पीछा नहीं कर सकते, क्योंकि हम शैतानों से अपनी जंग खुलेआम नहीं लड़ते ताकि इंसानों को हमारे बारे में पता न चले। लेकिन तुम्हारी इस करतूत की वजह से एक इंसान मारा गया, इसीलिए अब जब तक निबेरियस के इरादों का पता नहीं चल जाता जब तक तुम यहीं रहोगे। जिस पर एडम कहता है कि आप मुझे कैद नहीं कर सकते, आखिर आप भी निबेरियस की तरह ही निकली। जिस पर रानी को गुस्सा आ जाता
जाता है। तभी एडम कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, ना मैं इंसान हूँ, ना शैतान और ना ही गारगोइल। और जबकि इधर निबेरियस अपने सबसे काबिल कमांडर सीरियल से कहता है कि तुम अपनी फौज लेकर जाओ और गारगोइल के महल पर हमला कर दो, क्योंकि वहीं पर एडम कैद है और मुझे एडम जिंदा चाहिए ताकि मैं पता कर सकूं कि सालों पहले डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने उसे मुर्दों से कैसे जिंदा किया था। और फिर हम देखते हैं कि जल्दी ही सीरियल अपनी शैतानों की फौज के साथ गारगोइल के महल पर हमला कर देता है, पर गारगोइल भी इन शैतानों को मौत के घाट उतारने में लग जाते हैं। पर इन शैतानों की तादाद बहुत ज्यादा है और जब कोई शैतान मरता है तो उसकी रूह जलते हुए सीधा नीचे जहन्नुम में जाती है, और जब कोई गारगोइल मरता है तो उसकी रूह सीधा ऊपर जन्नत में जाती है। और अंदर ये लोग एडम को भी आजाद करके उसे हथियार दे देते हैं। गारगोइल तादाद में कम होने के बावजूद भी खूब बहादुरी से लड़ते हैं और इसी जंग में ओफिन और कजाया भी शहीद हो जाते हैं। और इधर रानी भी अपने बॉडीगार्ड को बाहर लड़ने के लिए भेज देती है और बाहर एक एक गारगोइल सैकड़ों शैतानों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन फिर भी शैतानों को उनकी ज्यादा तादाद का फायदा मिल रहा था। और अंदर एडम भी एक शैतान को पकड़ लेता है और उससे निबेरियस के इरादों के बारे में पूछने लगता है, पर वो बताता है कि इस जंग में तुम लोग अपनी रानी को तो भूल ही गए। और तभी हम देखते हैं कि सीरियल आकर रानी को पकड़ लेता है और जब तक गारगोइल यहाँ आते हैं तो वो रानी को ले जा चुका था। और फिर एक शैतान बताता है कि निबेरियस ने रानी के बदले एडम की डिमांड रखी है, पर एडम पहले ही यहाँ से भाग चुका था। इसीलिए किडियन उसकी बुक लेकर सीरियल के पास चला जाता है और रानी के बदले उससे बुक का सौदा कर लेता है। लेकिन यहाँ पर एडम भी पहले से छिपा हुआ था, पर किडियन बुक के बदले रानी को लेकर यहाँ से फौरन चला जाता है, जिसके बाद एडम बाहर आ जाता है और इन शैतानों को बुरी तरह से मारने लगता है। पर सीरियल यहाँ से भाग जाता है, लेकिन एडम भी उसके पीछे पीछे उसके हेडक्वार्टर तक आ जाता है। और जब ये अंदर पहुँचता है तो इसे यहाँ पर हजारों लाशें मिलती हैं, जिन्हें देखकर एडम निबेरियस का प्लान समझ जाता है कि वो मुर्दों को जिंदा इसीलिए करना चाहता है ताकि वो इनसे अपनी फौज तैयार कर सके। और इधर निबेरियस भी वो बुक फौरन डॉक्टर को लाकर दे देता है और कहता है कि इसमें लिखा है कि डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने एडम को कैसे बनाया था, इसीलिए इसे पढ़ो और जल्द से जल्द मुर्दों को जिंदा करने का तरीका ढूंढो। डॉक्टर ये बुक पढ़ ही रही होती है कि तभी एडम यहाँ पर आ जाता है और उससे बुक ले लेता है, पर तभी सिक्योरिटी इसे घेर लेती है और निबेरियस भी यहाँ पर आ जाता है और एडम से कहता है कि हमें तुम्हारा ही इंतजार था, तुम तो एक जीते जागते अजूबे हो और मैं जानता हूँ कि तुम अपने जवाब ढूंढ रहे हो कि तुम कौन हो और तुम्हें क्यों बनाया गया था, और हम भी यही जवाब ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तुम हमारे साथ रहो, हम दोनों मिलकर इन रहस्यों का पता लगाएंगे। लेकिन एडम इसे पहचान लेता है, इसीलिए वो यहाँ से कूदकर एक ट्रेन में भाग जाता है। और इधर डॉक्टर कहती है कि तुम लोगों ने उसे यहाँ से भागने कैसे दिया, तुमने सुना नहीं कि उसे जवाब चाहिए और उन जवाबों का पता सिर्फ मैं ही लगा सकती हूँ। जिस पर निबेरियस कहता है कि हम लोग जल्दी ही उसे ढूंढ निकालेंगे, पर जब तक आप छुट्टी पर अपने घर जाएं, एडम के मिलते ही मैं आपको बुला लूंगा, क्योंकि निबेरियस जानता है कि एडम अपने सवालों की तलाश में डॉक्टर के पास जरूर आएगा। इसीलिए वो सीरियल को इसके पीछे लगा देता है और डॉक्टर के बाहर जाते ही थोड़ी ही देर में एडम इसे ढूंढ लेता है और इससे कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं, इसीलिए मेरे साथ चलो। और इससे कहता है कि तुम मुझे स्टडी कर सकती हो और उस किताब के जरिए मुझे बता सकती हो कि मैं कौन हूँ और मुझे क्यों बनाया गया। डॉक्टर कहती है कि इसके लिए तुम्हें मेरे साथ लैब चलना होगा, पर एडम कहता है कि वहाँ नहीं, तुम अपने बॉस को नहीं जानती, वो एक शैतान है जो इंसान के रूप में अपना मकसद पूरा करने में लगा है। मैंने उस लैब में हजारों लाशें देखी हैं, पर डॉक्टर को इस पर यकीन नहीं होता कि निबेरियस एक शैतान है। लेकिन तभी यहाँ पर सीरियल अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देखकर डॉक्टर को अब यकीन हो जाता है और तभी ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। पर सीरियल बाकी शैतानों के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर और तेज है, इसीलिए वो एडम पर भारी पड़ता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है और मारने के बाद वो एडम को काफी ऊंचाई से नीचे फेंक देता है। और फिर एडम इससे कहता है कि मैं तुम्हारा प्लान जानता हूँ, मैंने वहाँ हजारों लाशें देखी हैं जिनमें तुम शैतानी आत्माएं डालकर अपनी फौज बनाना चाहते हो, पर तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं भी वैसे ही बना हूँ और मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। पर सीरियल कहता है कि कंट्रोल तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि हम जिन्हें जिंदा करेंगे उनमें आत्मा होगी ही नहीं, और जिस शरीर में आत्मा नहीं होती तो शैतानी आत्मा उसमें आसानी से चली जाती है। तभी यहाँ पर डॉक्टर वेड आ जाती है और मौका मिलते ही एडम सीरियल को मार देता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से एक खुफिया जगह पर पहुँच जाते हैं और डॉक्टर इसके जख्म सिल देती है और फिर उस बुक को पढ़ते हुए इसे कुछ पता चलता है, इसीलिए ये अपने साथी को नजदीकी ठिकाने पर बुलाती है। पर एडम जाने को मना करता है, लेकिन डॉक्टर नहीं मानती
ओर चली जाती है और फिर जब ये अपने साथी के पास पहुंचती है तो वहाँ पर निबेरियस के लोग आकर इसे पकड़कर ले जाते हैं। इसीलिए एडम गारगोइल की रानी के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने निबेरियस के पास हजारों लाशें देखी हैं जिनसे वो अपनी आर्मी बना रहा है। रानी कहती है कि मुझे उस जगह का पता बताओ और वो किताब वापस दो, पर एडम कहता है कि वो किताब मैं तब वापस दूंगा जब तुम डॉक्टर वेट को बचाओगी, जिस पर रानी मान जाती है। लेकिन एडम के जाने के बाद वो किडियन से कहती है कि इसका पीछा करो और किताब हासिल करने के बाद इसे मार दो। और फिर जब एडम अपने खुफिया ठिकाने पर जाकर वो किताब निकालता है तो तभी किडियन इस पर हमला कर देता है, लेकिन इस हमले में किडियन की कुल्हाड़ी उसे ही लग जाती है और वो मारा जाता है। इधर निबेरियस भी डॉक्टर के असिस्टेंट को मार देता है और उससे कहता है कि अब इसे जिंदा करने के लिए तुम्हें वो एक्सपेरिमेंट करना ही होगा, तुम जानती हो कि ये कैसे करना है। इसीलिए डॉक्टर उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में लग जाती है। और इधर हम एडम को देखते हैं जो गारगोइल को अपना पीछा करने देता है, क्योंकि गारगोइल भी एडम से किडियन की मौत का बदला लेना चाहते हैं। इसीलिए रानी भी सभी गारगोइल के साथ यहाँ आई हुई है। पर तभी एक गारगोइल एडम पर जैसे ही हमला करता है तो एडम उसे एक ही पंच में ढेर कर देता है। तभी दूसरे गारगोइल भी एडम पर हमला कर देते हैं और एडम उनमें से एक गारगोइल को पकड़कर उसे निबेरियस के ठिकाने तक ले आता है और जल्दी ही लड़ते हुए ये नीचे गिर जाते हैं। और तभी निबेरियस को भी पता चल जाता है कि एडम और गारगोइल यहाँ आ चुके हैं। तभी निबेरियस के शैतान भी बाहर आ जाते हैं और एडम इनसे लड़ने लगता है, जिन्हें देखकर रानी समझ जाती है कि एडम इन्हें निबेरियस के ठिकाने पर ले आया है। इसीलिए गारगोइल्स भी अब एडम के साथ शैतानों को मारने में शामिल हो जाते हैं और ये सब मिलकर इन शैतानों की जहन्नुम की रसीद काटना शुरू कर देते हैं। गारगोइल इस बार बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और अपने साथियों का बदला लेते हैं और जल्दी ही एडम भी निबेरियस के पास आ जाता है और उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। इसीलिए निबेरियस भी अपने असली शैतानी रूप में आ जाता है, पर एडम उस पर हमला करके 4-5 कट लगा देता है, पर निबेरियस को कुछ नहीं होता और वो उसे दूर फेंक देता है। और गारगोइल की रानी भी लेबोरेटरी में आ जाती है, पर एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है। रानी देखती है कि यहाँ पर तो हजारों लाशें हैं और इधर निबेरियस भी एडम के माथे पर शैतानी निशान बनाकर उससे कहता है कि अब तुम बनोगे मेरे पहले शैतानी सिपाही। और इधर जहन्नुम से भी हजारों आत्माएं आकर उन लाशों में घुसने लगती हैं, जिन्हें देखकर रानी कहती है कि जल्दी ही इन सबको डिस्ट्रॉय कर दो। और गारगोइल जल्दी ही इन सबको तबाह करने में लग जाते हैं, पर ये तादाद में बहुत ज्यादा हैं। और इधर निबेरियस भी इनमें से एक आत्मा को बुलाकर एडम के शरीर में डालने लगता है और इधर गारगोइल भी जितने हो सकते हैं उन सबको तबाह करने में लगे हुए हैं, जबकि दूसरी शैतानी आत्माएं मुर्दों के शरीर में घुसने लगती हैं, क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका है। और ऊपर एडम भी अब शांत हो जाता है, जिस पर निबेरियस कहता है वेलकम माय सन, पर एडम कहता है आई एम नॉट योर सन, ये मेरा अपना शरीर है। निबेरियस कहता है ये नामुमकिन है, तुम्हारे पास आत्मा कैसे हो सकती है। तभी एडम निबेरियस के शरीर पर अटैक करके एक पवित्र निशान बना देता है, जिससे निबेरियस का भी तत्काल प्रभाव से जहन्नुम का टिकट कट जाता है और इसकी आत्मा भी नीचे जहन्नुम में जाने लगती है, जिससे ये जगह पूरी तरह से तबाह होने लगती है। एडम और डॉक्टर वेट भी इसमें फंस जाती है और नीचे से रानी भी ऊपर आ रही होती है, जबकि बाहर सभी गारगोइल अपनी रानी का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये गड्ढा बहुत ही गहरा है और निबेरियस के साथ उसकी हजारों शैतानी आत्माएं भी नीचे जा चुकी हैं। तभी ये देखते हैं कि रानी लियोनार्ड इन दोनों को बचाकर ऊपर ले आती है और फिर ये सभी गारगोइल वापस अपने महल में लौट जाते हैं। और वहाँ पहुंचकर रानी एडम से माफी मांगती है कि मैंने तुम्हें मरवाने का आदेश दिया था, पर मैं गलत थी और अब तुम अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार सकते हो। इसके बाद हम एडम को सुनते हैं जो कहता है कि ये जिंदगी हमने नहीं मांगी, पर जब ये हमें मिली है तो हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि शैतान फिर अंधकार से लौटेंगे। पर मैं फ्रैंकेनस्टाइन हमेशा इस दुनिया की शैतानों से हिफाजत करूंगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी और उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दो और साथ ही सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि इससे और भी अच्छी वीडियो आने वाली है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।